शहादत का हुक्म देते तो फिर मैं जुमले पढ़ता ना। अगर मेरे हिस्से पे आए हैं, ये अलम अब्बास में मेरा हाथ है, इस कौम की तसल्ली के लिए अलम पे हाथ रखा है। इन्होंने इमाम को कमरे में नहीं रखा, इन्होंने जिंदान के अंदर एक कुआं खोदा, उस कुएं के चारों तरफ इन्होंने लोहे की बर्छियां लगा दी, दरमियान में ज़हरा के बेटे को रख के पत्थर के साथ इसे बंद कर दिया। मेरा बारवा कहता मेरा सलाम उस कैदी पे जो करवटें लेता था और बर्छियां पहलू में चली। अजरो को मेरा अल्लाह सैयदा तुम्हारा रोना कबूल कर, अली की बेटी तुम्हारे आंसू कबूल कर। इतना तंग था, इमाम बैठ नहीं सकते थे, सर ऊपर करके इमाम खड़े नहीं हो सकते थे। 14 साल में से 13 साल इमाम के रुकू की हालत में गुजर गए। इसे पत्थर के साथ बंद किया हुआ था, इसके ऊपर एक कमरा बनाया गया, उस कमरे में जिंदान का दरोगा बैठता था, उस पे एक सुलाखे थी, एक छोटी सी खिड़की थी, जो खिड़की बाजार में गुजरती थी। बाजार में गुजरने वाले लोग उस खिड़की को देखते थे, उस खिड़की में सिवाय दरोगा के कोई नहीं होता था। वो ये समझता था कि ये जेल खाली है, यहां कोई कैदी नहीं, लेकिन उसके अंदर कुएं में इमाम को कैद किया हुआ था, दरोगा वहां बैठता था। 13 साल गुजर गए, 24 रजब के करीब वाले दिन आए, उसी बगदाद के बाजार से एक अयूब नामी शख्स गुजरा। जो ही वो खिड़की के करीब से गुजरा, उसे देखा कि इस जिंदान का दरोगा रो रहा, उसे रोता हुआ जिंदान का दरोगा देखा, वो रुक गया। उसका जहां तक मेरी मालूमात है, कैदियों के ऊपर हमेशा वो सिपाही मुसल्लत किए जाते हैं जो सख्त दिल हों, जिन्हें कैदियों पे रहम ना है। तू जिंदान का दरोगा होकर रो क्यों रहा? इतना कहना था, खिड़की पे सर रख के उस दरोगा की आवाज आई, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। उसका मौत ना मांग, मुझे वजह बता, हुआ क्या है? उसने कहा इस जिंदान में एक कैदी है, 13 साल हो गए हैं मुझे उस पे पहरा देते हुए, ये मुझसे कुछ नहीं मांगता। जब मैं सुबह अपनी ड्यूटी पे आता हूं, मैं सिर्फ इसे सलाम करता हूं, ये मुझे सलाम का जवाब देता है। सारा दिन इसके जिंदान से मुझे तस्बीह की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनता। तो उसने कहा फिर रो किस बात पे रहा है? उसने कहा 13 साल के बाद इसने पहली बार मुझसे बात की है, उस बात ने मेरा जिगर फाड़ दिया है। अल्लाह जाने मैं जलालपुर में वो जुमला पढ़ूं तुम बर्दाश्त कैसे करो? अयूब की आवाज है, इसने क्या कहा है? उसने कहा 13 साल के बाद इसने मुझे आवाज देकर बता तेरी कोई बेटी है? कहता मैंने रो के कहा हाँ मेरी बेटी है। तड़प के कहने लगा मिन्नत कर, मैंने 13 साल में तुझसे कुछ नहीं मांगा, एक बार अपनी बेटी को जिंदान में लेके आ। इसका बेटी मेरी है, तू क्या करेगा? रो कर इससे क्या थोड़ी देर मेरे साथ बातें करे, मैं अपनी बेटियों से मिलने को तरस गया। ये कहता बेटी ना, अल्लाह जाने कितना तरसा है बेटियों से। अयूब तड़प गया, अयूब की आवाज आई अल्लाह इस पर रहम करे, जल्दी से आजाद करवाए। इतना कैदी ऐसा मजबूर, चले काम कर। दरोगा से कहने लगा तेरे अंदर की हसरत भी खत्म होगी, मुझे मेरे मालिकों की दुआ से बहुत कुछ हासिल हो गया है। मैं यहां अपने कारोबार के सिलसिले में आया, मेरे ऊपर बड़ी मुश्किलें थी, मुश्किलें टल चुकी हैं, मेरा काम बहुत ठीक हो गया है। अगर इस कैदी इतना मजबूर है, इससे जाके कहे एक अयूब नामी शख्स बाजार से गुजरा है, वो तुझे सलाम दे रहा था और कह रहा था मेरे हक में एक दुआ कर दे, अगर तेरी दुआ कबूल हो गई मैं वादा करता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करवाऊंगा, मैं हुकूमत को जितना पैसा देना पड़ा मैं दूंगा, मैं तेरी कैदें आजाद करके तुझे तेरी बेटियों से मिलवा दूंगा। दरोगा ने कहा दुआ कौन सी करनी है? अयूब ने कहा इससे कह मेरा काम सवर गया है, जितनी जल्दी हो सके मैं मदीने चला जाऊं। उसका मदीने जाके क्या करेगा? इसे कहा वहां मेरा इमाम मूसा काज़म है, मैं मूसा काज़म की ज़ियारत करना चाहता हूं। इतना जुमला कहना था, जिंदान से मेरे इमाम की आवाज आई अयूब को कह तुझे मेरे कैदी सलाम दे रहा है और सलाम देने के बाद कह रहा है कि कल तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। एक काम तू भी करना, कल जिंदान के दरवाजे पे एक कफन लेके आना, हो
लनत पड़ जाए। अयूब तड़प गया। दरोगा कहता है कि इस रात का मैं गवाह हूं। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। इमाम की आवाज है, सुन ए बंदा खुदा, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। हम किसी के हकूक गस्ब नहीं करते। मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि तू जिंदान का पत्थर हटा, मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि तू जेल का दरवाजा खोल। इमाम ने कहा कि तू गवाह है, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद नजरों से गायब हो जाऊंगा। शोर न करना, परेशान न होना, सिपाहियों को इकट्ठा न करना। इसे कहां जाएगा तू? कह दी। फिर मैं बेटियों से मिलने जा रहा। तेरी बेटियां रहती कहां हैं? मदीना। क्या लगा? बगदाद से मदीना सफर ज्यादा। इमाम ने फरमाया हम सफरों के मोहताज नहीं होते, हम कड़ियां उतरने के मोहताज नहीं होते। दरोगा कहता बातें हो रही थी या मैंने कैदी को नजरों से ओझल देखा, कैदी नजरों से गायब हो गया। इधर मदीने में हालत क्या है? रजा की माँ नमाज शब के लिए वजू कर रही थी, या बीबी के सेहन में किसी की कड़ियों की आवाज आई। कड़ियों की आवाज का आना था। इमाम रजा की वालिदा अपनी जगह से उठी, हाथ पीछे कर दी। अगर ये सोच के मेरे घर में आया है कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, तो ये जान लेना कि हम अहले बैत नबुव्वत है। इतना कहना था, आवाज आई, मुझे पहचान, मैं बगदाद का कैदी हूँ। बगदाद के कैदी का नाम आना था। रजा की माँ ने दोनों हाथ बांधे, रो कदी, मौला मुझे सिर्फ इतना बता, रहने आया है या मिलने आया है? फरमाया रहने नहीं आया, मिलने आया हो। मुझे जहर मिल गई है, मेरी आज आखिरी रात है। आखिरी रात का नाम आना था। रजा की माँ कदमों में गिर गई, रो के कह लगी, फिर तुझे अली का वास्ता मेरी बेटियां जगाना ना, मेरी बेटियों को जगाना ना। इमाम की आवाज आई, क्यों ना जगाऊं? रो कदी, 14 सालों में 28 ईदें मेरी बेटियों ने दरवाजे पे गुजारी है। रो रो के कहती रही है, अम्मा हर किसी का बाप आ गया, हमारा पापा नहीं आया। इमाम मूसा काज़म हुजरे के अंदर आए, आगे आगे रजा की माँ चली। आवाज आई, ये तेरी बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये उससे छोटी फरवा है, ये उससे छोटी खदीजा है। इमाम एक एक का चेहरा देखते रहे, सबसे आखिर में आए। बीबी की आवाज आई, ये तेरी छोटी फातिमा है। फातिमा का नाम आना था। अभी इमाम जमीन पे बैठे, या कौम वाली मलका तड़प के उठी, रो के दी, और किसी से मिलना मेरे, मुझे सीने से लगा मैंने कौम की पहाड़ियों में रोल के मर जाना है। ओ मैं तेरी गरीब बेटी, ओ मैं तेरी मजलूम। हौसला हौसला, अजरों को मिल अल्लाह, मालिक पुरसा कबूल करे। बाबा बाबा बेटी से मिल। इमाम ने मासूमा कौम के सर का बोसा ले, दस्तार इमामत रजा के सर पे रखा, राज इमामत अगले इमाम के हवाले किया। किताबें कहती हैं कि दरोगा अभी देख रहा था या इमाम जिंदान में वापस आए। जिंदान में आते इमाम की आवाज, कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो दारोगा कहता मैं इस इंतजार में था। अभी शीयों का इमाम जहर की वजह से शहीद होगा। वो कहता मैं जिंदगी में ये मंजर न देखता। सुबह होने के करीब थी, जिंदान का दरवाजा खुला, दरवाजे का खुलना था। संदिए मलाउन हाथ में एक हुक्मनामा लेके आया था। दरोगा कहता मैंने हुक्मनामा पढ़ा, उसमें लिखा था कि हाकम का हुक्म है कि संदिए मलाउन के लिए इमाम के जिंदान का पत्थर हटाया जाए। वो कहता मैंने कहा मुलाकात करेगा? कहने लगा नहीं, जरूरी काम है। दरोगा कहता मैं वो मंजर अपनी आंखों से न देखता। जब मैंने पत्थर हटाया, ये कमीना नीचे उतरना शुरू हुआ। इस कुत्ते के हाथ में लोहे का ताजियाना था। काश मेरे बस में होता, मैं ये जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। दरोगा कहता मैं देख रहा था, इसने ताजियानों की बारिश शुरू की। थोड़ी देर के बाद दरोगा की आवाज आई, छोड़ दे। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला जुमला बड़ा मुश्किल है, मैं रुक गया हूं। रुका सिर्फ इसलिए हूं कि थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करना। अगला जुमला बड़ा सख्त है, घरों तक रोने के लिए। मौला हुसैन ने करबला में
پیغمبر کی لاش ایسے اٹھائی، قاسم کی لاش ایسے اٹھائی. غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے. کتابیں کہتی یہ کائنات کا واحد غریب ہے